श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि अनुभव ज्ञान से महाराज सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी किसी आदमी को कोई घमंड हो गया है तो वह उसका बड़ा भारी रोग है, क्योंकि वह गिरेगा जरूर। इसलिए कोई घमंड नहीं करे, कोई घमंड नहीं करे। तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो तो तुम देखो लो कि गुरु ने जो कहा ठीक कहा। ये सब लोग तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो कहा ठीक कहा। करके देखने का काम है, करते कर्म से सप्तम करके 2 साल के बाद मन में ढेरी बने तो हम यही ठीक होगा, यही कह जाऊंगा वो है। और सत्संग करके नहीं है, सभी सब लोग गुरु धारण करते नहीं है, ध्यान करते नहीं है तो कम होगा। इसके लिए मुस्तैदी के साथ ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा। यदि शैव समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विदते ध्यान योगेन नाम योगेन कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो वो ध्यान योग से नष्ट होता है। ध्यान और चाहेंगे कि किसी को प्लॉट का प्लॉट जमीन दे दें, पूरा सोना चांदी हीरा जवाहरात उनको जमा कर देंगे, इससे काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? न वहां पैसे की जरूरत है, वहां सिर्फ पवित्र मन पवित्र आचरण का जरूरी है। पवित्र मन पवित्र आचरण में चमक होती है, चमक प्रकाश की झलक होती है। वहां श्रद्धा से प्रेम से बैठना पड़ेगा। कहाँ? गंग जमुन जुगधार मदही सरस्वती बही, वहां अपने आप को ठहराना पड़ेगा। फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं रही, उस मनुष्य का भाग उठ गया जो गुरु से युक्ति नहीं लिया, साधन भजन नहीं किया, बटोरने लगा गया, झक मार करके चला गया। हाथ झाड़ दस चला ज्वारी वाला। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने आप को पवित्र आचरण में रखिए, आपस में मेल से रहिए। आपस में क्या कैसे रहिए? मेल से। अगर आपस में मेल नहीं लेंगे ना, ध्यान से आपको होगा, ध्यान आपसे होगा। घर में हुआ खटपट चला बाजी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम पड़ा फक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। इसलिए परिवार के साथ मेल से रहिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। अच्छी मती है ना,
वहां नाना प्रकार की संपत्ति होगी, नाना प्रकार की संपत्ति। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। नगर भ्रम्य गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल नीचे। उठो उठो आओ मन, गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो। તમે સત્સંગ नहीं करे छिए। हमार सास कहने गेले बेटी तुमी अपना नहीं धारे छो, कहियो सत्संग नहीं करियो। ससुर कहे अपना नहीं धारे छो, वैष्णव नहीं है वैष्णव नहीं धारे हमें धरा गई, बेटो धरा गई। श्री सदगुरु नहीं धारे छे, नहीं करी हो, नहीं जाइए और एक जगह कहे कि भजन भेद किया ले छिए। श्री सदगुरु कल भजन भी धान लियो करते नहीं हमार सास कहने के नहीं लिया भजन भी नहीं लिया, अपना कल नहीं धार छे। कुछ कोर्स में दिला है श्रेष्ठ और सब पुतों सब लिए उनका पुतों सब लिए बेटा सब से कब तक यहाँ रहना शरण के प्रेम सुधारना। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा बता मुझसे चलना है, यहाँ रहना नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है नहीं, करत रे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, और बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़। तैरने क्यों नहीं आता, पार हो जाइए। इस नदी में तैरने की युक्ति चाहिए। भवसागर पार करने के लिए सुखमनिया रूपी नदी में प्रवेश करिए। जो प्रवेश कर गए पार उतरी जेवे, नहिरा विसारी देवे, तजी देवे कुल परी बार। अवरी के बार बकसु बोले सहर, जन्म जन्म के चेरी हो, इसलिए सहारी परमात्मा इस बार मुझे बकस दीजिए। जब अंदर में बिलक फिलक करके करुण पुकार करेंगे ना, उसमें करुण कल्याण होगा। धर्मदास जी महाराज कहते हैं साहिब चितबो हमरी ओ, हे साहिब हे परमात्मा हे पिता, साहिब चितबो हमरी ओर, हम चितबे तुम चितबो नहीं। तुम्हारो हृदय कठोर, और उनको तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित्य उठी करो निहोर। धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, साहेब कबीर बंदी छोड़। साहिब चितो हमरी और उस समय जब आपकी श्रद्धा प्रेम के लिए, सुदर्शन के लिए अखियां हरि दर्शन की प्यास। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज इतने नाम का सुमरण करते थे, इतने नाम का सुमरण करते थे
और इतने रोते थे, रोते रोते उनका तकिया गिर जाता था। क्यों? किसके लिए? विरह में नींद न खोया, वहां आंसू की क्या हो। विरह में नींद नहीं खोया, वहां आंसू की क्या हो है। सदगुरु, दिन नहीं चैन, दिन में चैन नहीं, रात नहीं निंदिया, भावत अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह तन भीतर जागत रहे। बिहानी उस तरह का अवस्था न बनेगा। इसके लिए परमराज सुभाष कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नूनू बाबू की तरह करते हैं, कर ले। अभी नहीं करेंगे, अभी वो जमीन जब लिखा तो भैं तब करे, वो हेते तब करे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, साल काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, वही धारा सुखमणिया में प्रवेश करना पड़ेगा। धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, और ते सुख पावे शब्द सहारे। काम लख बिंदु नाद तुम त्रैवन दे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही जिस तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। संत कबीर साहब कहते, कोठा के ऊपर कोठरे हो साहर, झल के अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीद गेल, नैना से ढेरी पड़ी नोर हो। पिलहु आओ हंसा उर्द मुख धार हो, जैसे सामर गए तो दूर हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं। कोई हो साहु कवि मुख मंगल गावल, शब्द परिखो टक सार हो। और की गौना बहुरनी औला, केवल में मनुष्य और दान। फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर मौका नहीं मिलेगा। बार बार नरदे नहीं यह बेड़े, चेत सके तो चेत कहत कर बेड़े। कबीर सोधन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाए गांठड़ी चाट लिखा हुआ। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। आप लोग जानते होंगे सुदत्त, भगवान बुद्ध के समय की बात है। उनको सेठ अनाथ पिंडक भी कहते हैं, पिंडक। सुदत्त गए ससुराल, वहां जब गए तो खूब खातिरदारी, सब आगे पीछे, सास ससुर साला सब सब आगे पीछे। मेहमान कहते रहते नहीं रहते, ठीक कहते नहीं कहते। मेहमान बोलो नहीं समारे आए, हमारा तो सम्मान खूब मिले। अब मिलता ही है, सम्मान होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन सुदत्त जब बात में गए, बाद में उनका कोई सम्मान नहीं, कोई उनके पास बैठते नहीं। पत्नी को भी बैठने का फुर्सत उनके पास नहीं है।
ससुर भी नहीं बैठते, सास भी नहीं, साला साली सब हो, कोई नहीं। सुदत्त का दिल टूट गया। श्री सदगुरु, दिल टूटा, पहले का मिला नहीं, अभी का। पहानी खेवे कू खेवे, खाने के लिए मिलता है लेकिन कोई बैठते नहीं, खुशामो के लिए 100 मेहमान जी हमरा से, 100 घंटा हमरा से, 100 घंटा हमरा से, सालियो हमरा से। पत्नी टा खिलवे छे, सहते छे। पत्नी को कहते हैं अब हम कभी नहीं आएंगे। पत्नी कहे क्यों? का देखते हैं इस बार कोई मेरे पास आते हैं, कोई बाबूजी आते हैं, माँ आती है, कोई। लेकिन सुदत्त की पत्नी कहने लगी, देखिए बाबूजी, भैया, सब परिवार के सारे सदस्य लगे हुए सत्संग जो होगा ना, सत्संग की व्यवस्था में लगे हुए। भगवान बुद्ध का पदार्पण होने वाला, भगवान बुद्ध होंगे, इसीलिए सब उन्हीं उसी व्यवस्था में लगे हुए। सुदत्त के मन में होगा, लगता है हमसे नहीं कोई विशेष है, हमसे बढ़कर कोई होगा क्या? हम तो दमाद है ना, और हमसे बढ़कर के कैसे हो सकता है? मैं जा रहा हूं, समझ गया, ये दूसरे की सेवा सत्कार में लगे हुए। श्री सदगुरु दूसरे के सेवा सत्कार में लगे हुए, मेरे आगे पीछे मुझे कुछ नहीं माना कोई नहीं। उसी समय उनकी पत्नी कर देखिए, रह जाएंगे, सत्संग रह जाए, सत्संग सुन लीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। सुदत्त का माथा ठनक गया। उसी समय सुदत्त कहते लगता है हमसे भी कोई विशेष है, इसलिए तो सब उनके सम्मान में लगे हुए हैं। तब तो मैं ठहर जाता हूँ, ठहर गए। और अपने पत्नी से कहते हैं उनको हम तब मानेंगे। श्री सदगुरु, उनको हम तब मानेंगे कि पहुंचे हुए संत हैं, जबकि वह मेरा बिना परिचय दिए, कोई मेरा परिचय नहीं देंगे, हम भी नहीं देंगे। अगर वो कहेंगे कि आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, तब हम उनको मानेंगे, और बिना कहे हमको सत्संग का समय दे देंगे। आइए सुदत्त जी, बैठिए, और कहेंगे कि अमुक समय में आप सत्संग करें, तब उनकी बात को मानेंगे। गए, जैसे गए, भगवान बुद्ध मंचासन थे, वहां विराजमान थे। जैसे सुदत्त जी पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध कहते आइए सुदत्त जी, आइए सुदत्त जी, आइए, अमुक समय में आप सत्संग कराइए। दोनों मिल गया। श्री सदगुरु, क्यों मिल गया? अंतर्यामी, अंतर्यामी परमात्मा, मतलब संत सदगुरु थे। सबके मन को जान, मन की बात को जानने वाले भगवान बुद्ध। उसी समय गए, उनके चरण में दंडवती गिर गए। श्री सदगुरु, जब इस दृश्य को देखे, ऐसे वाणी को सुने, आइए सुदत्त जी, और अमुक समय आप सत्संग कराइए। सुदत्त को पूर्ण विश्वास हो गया कि साधारण नहीं, एक पहुंचे हुए संत सदगुरु।
50 साल पुराना पहलिया को पहुंचे संत सदगुरु हैं। सत्संग का समय निर्धारित हो गया और सत्संग जो करेंगे ऊंचा जमीन चाहिए, समतल जमीन चाहिए, जहां बरसों बास में भी हम लोग सत्संग कर सकते हैं। सब मिलकर के जगह का चयन किए। कहते सबसे सुंदर जमीन सत्संग कराने के लिए यही है। बताए भिक्षु सब बताए, सन्यासी सब बताए। जिस जमीन को पसंद किए वो जमीन कुमार जेठ का था, कुमार जेठ का, सेठनाथ पिंडक का नहीं, किसी सत्संगी का भी नहीं था। कुमार जेठ का जमीन था। जैसे जमीन को पसंद करते हैं तो सत्संग कराने के लिए सबसे सुंदर जगह यह होगा। ठीक है, पंडाल बनना चाहिए। पंडाल बनाना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर के शाम तक बनाते थे या रात में उस पंडाल को खुट्टा को उखाड़ करके लेके चले जाते थे। अब सुबह हम आते हैं तो खुट्टे नहीं है, खंभे नहीं है। कई बार गाड़े, कई बार चला गया। फिर जो गा रहे थे उसी समय कुमार जेठ के सिपाही आते हैं। वो कहते हैं अरे राजा साहब का जमीन है, बिना पूछे आप क्यों खंभा गा रहे, खुट्टा गा रहे? कहा हम यहाँ सत्संग करें। कहा जिनकी जमीन है उनसे आज्ञा लोगे तब न पंडाल बनाओगे। पहले कुमार जेठ के पास जाइए और उससे आज्ञा लीजिए। तो वो कुमार जेठ के पास गए। कहते हैं महाराज हम सत्संग कराना चाहते हैं, हमको जमीन दीजिए सत्संग कराने के लिए। कुमार जेठ कहते हैं जितनी जमीन में सत्संग कराना चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का सिक्का बिछा, सोना का मोहर बिछाना पड़ेगा। सोना का सिक्का बिछाना पड़ेगा। कुमार जेठ जब इस तरह कहे, सुदत्त सेठनाथ पंडित कहते हैं ठीक है, हम सोना का मोहर बिछाएंगे। कुमार जेठ कहते हैं सोना का मोहर सब मेरा हो जाएगा और सत्संग कराने के बाद जमीन भी मेरा होगा। शर्त तय है, सोना भी मेरा हो जाएगा और जमीन भी मेरा हो जाएगा। सुदत्त सेठनाथ पंडित कहते हाँ, सब सोना का मोहर आप ले लीजिएगा, हमको सत्संग कराने के लिए दीजिए, सत्संग के बाद जमीन भी ले लीजिएगा। सोना का सिक्का जब बिछाना शुरू किए ना, ला करके ढेर कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, बिछा रहे हैं। होते होते 30 एकड़ में, 30 एकड़ जमीन में सोना का सिक्का बिछाए। कहते और जमीन चाहिए। सेठनाथ पंडित कहते और जमीन चाहिए। भिक्षु कहते नहीं, होगा, पूरा हो गया। इसी जमीन में सत्संग अब हो जाएगा, इतनी में हो जाएगा। 30 एकड़ मैंने रखता है, 30 एकड़ बहुत दूर तक जाएगा, नहीं जाएगा। पता तो चलो अमीन तो नहीं है छपना। 30 एकड़ तक गिराए। पंडाल बन गया। अब पंडाल बन करके जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, सेठनाथ पंडित कुमार जेठ को भी निमंत्रण देते कि आप सत्संग आइए। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे। सेठनाथ पंडित तमाम ग्रामीण इलाके के साधु भिक्षु आ गए। कुमार जेठ भी सत्संग सुनते हैं। श्री सदगुरु जब तक सत्संग हुआ तब तक वो सत्संग सुने। बहुत दिन तक सत्संग चला। सत्संग समाप्ति के बाद सोना जो है ना,
सोना का मोहर जो है सिक्का सबको बगल कर दिए। भुट्टा से भी बड़ा ढेर हो गया। सही सब 30 एकड़ का सोना का सिक्का कितना बहुत बड़ा ढेर हो गया। सेठनाथ पिंडक कहते हैं, राजन अपना सोना ले जाइए। राजकुमार जो कहते सोना मेरा होगा, आप सोना ले जाइए और जमीन आपका हम खाली कर दे, जमीन में ले लीजिए। इतने सत्संग के प्रति समर्पित हो गए सेठनाथ पिंडक। सोना दे दिए, जमीन दे दी। जमीन उन्हीं का था ना, कुमार जेते का था। जमीन कुमार जेते का था। पहले कह दी जमीन मेरा, सोना मेरा होगा। अब सेठनाथ पिंडक कुमार जेठ को कहते जमीन ले लीजिए, सोना ले जाइए ना। कुमार जेठ के जीवन में इतना सत्संग का असर पड़ा हुआ था ना, भगवान श्री राम कहते भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावन। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कहते आप जमीन ले लीजिए, सोना का मोहर ले लीजिए। कुमार जेठ कहते हैं सेठ जी, न मुझे सोना का सिक्का चाहिए न जमीन चाहिए। हम सोना तो लेंगे नहीं, जमीन भी नहीं लेंगे। जमीन मैंने दान कर दिया, जमीन में नहीं। जमीन आप ले जाइए, आपको जो करना है कीजिए, सोना का मोहर सिक्का जो करना है आप कीजिए। सेठनाथ पिंडक भी ठुकरा रहे हैं, कुमार जी भी ठुकरा रहे हैं। सेठनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के पास कभी भूलते हैं, जिस जमीन पर हम लोग सत्संग करवाए, सेठ जी ने कुमार जी ने कहा था सोना का सिक्का मेरा था, सोना मेरा होगा, जमीन मेरा होगा। वो जो सत्संग सुने, अब वो न सोना लेना चाहते हैं न जमीन लेना चाहते हैं। भगवान क्या ज्ञान है। भगवान बुद्ध कहते आप विचार करो क्या करना है। सेठनाथ पिंडक कहते बनते मेरे मन में होता है, इतने बड़े जो प्राण दे हैं उस जमीन पर सत्संग मंदिर बना दिया जाए। 54 करोड़ से फिर लग गया। सदगुरु 54 करोड़ 54 करोड़ असरपुर के पास, और कई करोड़ लगा, कई करोड़ उसमें लगा। बचा भी खजाना खाली नहीं हुआ। चौवन करोड़ असरपुर उनके पास था। कहते न जमीन चाहिए न सोना चाहिए। हे भंते, मेरा मन होता है कि उस जमीन में सत्संग मंदिर बना दिया जाए। जो सोना है उसको भगा करके मंदिर बना दिया जाए। आदेश हो गया, मंदिर बन रहा, बन करके भव्य मंदिर तैयार हो गया। भगवान बुद्ध के द्वारा फिर उसमें सत्संग कराया। सत्संग कराए, सत्संग हुआ, और उसी समय सेठनाथ पिंडक कहते बनते इस सत्संग मंदिर जो है कुमार जी तो दान कर दे, लेकिन हम लोगों का मन होता है कि इस सत्संग मंदिर में बराबर सत्संग होता रहे, और उस सत्संग मंदिर को स्थल को कुमार जेतवन रखा गया। जेतवन सही सब जेतवन रखा गया, और जेतवन में आकर के भगवान बुद्ध बराबर सत्संग करते। ये सत्संग का महत्व है।
कहाँ सत्संग होना है, कहाँ नहीं होना है, कब होना है, कब नहीं होना है, कहना मुश्किल है। श्री सदगुरु यहाँ होता बाद में हो गया, पहले मन में है से बढ़िया से भले नहीं गए कोई न कोई पड़ गया तो जल के ऊपर मगर पानी वर्षा होती है तो शुद्ध होता है। श्री सदगुरु जब शुद्ध हो जाता है। गायक सत्संग का आयोजन रखा गया, इसी तरह सत्संग करते रहिए। ये लोग पढ़ लो तो दोनों में नहीं गाना। 19 भजन सुन श्री सदगुरु ठीक है बता जी श्री सदगुरु परमानंद सदगुरु की वाणी है। सच्चा शिशु बड़ा दिन वाणी है। सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के पूर्ण जानकर आदर करते हैं। गुरुदेव की वाणी है, गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के पितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवन को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत के सम नहीं दूजा। मैं इनको आनंद नहीं सूझा तो गुरु। इसलिए सत्संग में ध्यान तो सम्मतता के साथ कीजिए। इन लोग प्रमुख मंगल में गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को निस दिन करिए से तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही नाम ले बही मात होते बड़े छोह करे नित पितहु तैयारिक भलाई कुल मालिक होते बड़े कृपा गुरु समय नाही सहाय तनु मन आत्म पद पर बारी गुरु हित पट तर नाही निस दिन चरण शरण में रहिए और नाम उपाय जो गुरु की पास तनि हूँ विचार मिटे कल्पना सोग गुरु समदाता साहिब नामी गुरु जपिए लोग गुरु तजियो चित बसाए गुरु 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 नीत है जपत रहिए
जपत रही में कर जोरी गुरु चरणन धरि चित है गुरु सतगुरु समय इतना ही को निस दिन करिए से बहे तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु एक नाम कर ले श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगह भेज देता है वैसे फोटो बाबा फोटो नहीं बाबा फोटो फोटो छटा श्री सद्गुरु महाराज की जय।